हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में निमिया घाट थाना के शामिल होने पर गृह मंत्री ने दिया सम्मान। भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व थाना प्रभारी को किया गया सम्मानित। एसपी ने जताई खुशी। सीसीएल गिरिडीह में द्विपक्षीय सुरक्षा समिति की हुई बैठक। खदानों में सुरक्षा मानकों का कठोरता से पालन करवाने को लेकर हुई चर्चा। तीसरी में आदिवासी संथाल समाज सुसार बेसी ने निकाला जीतकार विजय जुलूस। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार गठन को लेकर जताई खुशी। और पावित्री हॉस्पिटल की 4वीं वर्षगांठ पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के लिए किया गया रक्तदान। देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में निमिया घाट थाना के शामिल होने पर भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सम्मानित किया गया। यहां बता दें कि प्रत्येक साल केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम देश के अलग अलग राज्यों के थानों का निरीक्षण करती है। इस दौरान विभिन्न निर्धारित मापदंडों पर जो थाना खरा उतरता है उस थाने का चयन टीम के द्वारा किया जाता है। इसी आधार पर वर्ष 2024 के लिए देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में निमिया घाट थाना को चुना गया है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों सम्मान मिलने पर एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने खुशी जाहिर की और कहा कि गिरिडीह और झारखंड पुलिस के लिए आज ये बहुत बड़ा दिन है, लेकिन सभी थाना उत्कृष्ट हो इसका प्रयास किया जाएगा। जनता को बेहतर पुलिसिंग उपलब्ध करवाना ही हमारी जिम्मेवारी है। गिरिडीह पुलिस लगातार इसके लिए प्रयासरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और गिरिडीह जिला पुलिस के लिए, साथ ही साथ झारखंड पुलिस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में चयन होना देश के लिए वाकई बहुत ही अहमियत रखता है। हमारे जिला पुलिस और झारखंड पुलिस के मनोबल को भी बढ़ाता है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी मानदंड निमिया घाट थाने को लेकर के बनाया गया है और जिसमें हम लोग खरे उतरे हैं, वो सारे मापदंड हम अन्य थानों में भी इनका जो है वो प्रायोगिक रूप से करेंगे। और हमारा विशेष प्रयास रहेगा कि जनता जो भी हैं वो निर्भीक होकर के थाने आए, आपकी बात सुनी जाएगी और त्वरित निष्पादन किया जाएगा। साथ ही साथ थाने का एक बेहतर माहौल दिया जाएगा, ना केवल जो लोग आएंगे उनके लिए, बल्कि जो हमारे कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो दिन रात थाने में रहते हैं और उस परिस्थितियों में काम करते हैं, उनके लिए भी बेहतर माहौल देने का प्रयास गिरिडीह पुलिस लगातार करेगी। और हम सभी इसके लिए पूरे विशेष रूप से निमिया घाट में जितने भी पदाधिकारी कर्मी, सब डिवीज़न के जितने भी पदाधिकारी कर्मी हैं, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और हम लोग इसको सभी चारों अनुमंडल में इसी रूपरेखा में आगे काम करेंगे ताकि गिरिडीह के जितने भी
हमारे ज़िले के जितने भी थाने हैं वे सभी एक अच्छे मानक और एक अच्छे स्तर तक पहुंच पाए। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन सुजय कुमार मिश्रा एवं रंजन शर्मा उपस्थित हुए। मौके पर प्रधानाचार्य आनंद कमल ने रिसोर्स पर्सन और शिक्षकों का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षकों की क्षमता और स्किल्स को बढ़ाने हेतु समय समय पर सीबीएसई द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे बढ़ते बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के विकास में सकारात्मक बदलाव होता है। स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस पर आयोजित यह कार्यक्रम लाभकारी सिद्ध होगा। मौके पर रिसोर्स पर्सन सुजय कुमार मिश्रा एवं रंजन शर्मा ने बारी बारी से विद्यालयों में बढ़ती उम्र के बच्चों को पौष्टिक भोजन व पोषण, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, पदार्थ के दुरुपयोग की रोकथाम एवं प्रबंधन जैसे 11 मॉड्यूल्स पर विस्तार से प्रकाश डाला। कहा कि हमें बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए बताने की बजाय क्या करना चाहिए यह बताना चाहिए। समाज में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने की जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है और यह कार्य विद्यालय से ही प्रारंभ होता है। बच्चों की मानसिकता और धारणा को बदलना वर्तमान समय में अति आवश्यक है। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। को भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी का एक्शन पॉइंट्स आपको लिखना है। इट कैन बी आपको कोई फ्रेंड है तो डिस्कस राइट नाउ दैट इज कॉल्ड इमोशनल वेलबीइंग। बस पूछा था कि आप रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे, आपने कहा आप रिस्पॉन्ड करेंगे। एक्ट मैं चाहता हूँ करवाने के लिए ताकि वो छोटा चीज हम लोगों को बहुत बड़ा एक मैसेज दे के रहे और वो आए दिन हमारे लाइफ में होता है। आए दिन कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे कुछ बच्चे रिंकल बोलते हैं ना, क्या होता है उसका? कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हेल्थ एंड वेलनेस, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने रिसोर्स पर्सन सुजय मिश्रा जी अपने बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य क्या है, बताएंगे सर। सबको नमस्कार, मेरा नाम सुजय कुमार मिश्रा, प्रिंसिपल डीएवी चंडीगढ़, वर्किंग एज अ रिसोर्स पर्सन फॉर द सीबीएसई। द टॉपिक इज हेल्थ एंड वेलनेस, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस। दैट इज द पर्पस टू कल्टिवेट अ हैबिट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस among the students, among the teachers, among the environment of the society. They must know what is the benefit of being healthy, what is the benefit of getting wellness from mind and mindfulness towards the society. They must know the happy environment, they must create an environment which is healthy for the survival of each and every student. हर बच्चा सही तरीके से बढ़े, फले फूले और सही तरीके से तरक्की कर पाए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम रंजन शर्मा है। I am from Greenfield Academy, PGT Computer Science. So as topic is health and wellness, so the main objective of this session is to create the healthy environment and to make them understand to create the healthy environment, so that as far as the healthy environment is concerned, so students are facing lots of challenges and it's a duty of teachers to make them understand that what are the different ways to be healthy. So basically as gender bias discrimination is concerned, so it is important to encourage all students and as well as teachers and parents to understand the gender stereotype thinking, and then only they can eliminate these types of thinking from the society. Thank you.
गिरिडीह शहर के सिहोठी स्थित पावित्री हॉस्पिटल के चौथी वर्षगांठ पर शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा, हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रितेश सिन्हा, डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद, डॉक्टर सोहेल अख्तर ने विधिवत रूप से फीता काट कर और दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पूर्व अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने अस्पताल की सफलता पर डॉक्टर रितेश सिन्हा को शुभकामनाएं दी और हॉस्पिटल तरक्की करे ऐसी भी कामना की। बताया गया कि जिले में थैलेसीमिया बच्चों की संख्या अधिक है, ऐसे में समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित होते रहना आवश्यक है ताकि थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों को ब्लड की कमी ना हो। डॉक्टर रितेश सिन्हा ने हॉस्पिटल के विकास को लेकर जानकारी दी और बताया कि ये हॉस्पिटल लगातार जनता की सेवा पर तत्पर है। मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉक्टर तारकनाथ देव, मदन लाल विश्वकर्मा, निकिता गुप्ता, प्रदीप दराद, बबलू सिन्हा, मुन्ना पाठक, शंकर कुमार शर्मा आदि मौजूद थे। रितेश का यहाँ के जो प्रबंधन है और सभी स्टाफ सभी का हम लोग DHS के तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि ये हमारा जो ब्लड सेंटर है, ब्लड सेंटर हमारे जिले के और जिले ही नहीं, जिले के बाहर से बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी आते रहते हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है, जैसे थैलेसीमिया के हैं, हीमोफीलिया के हैं, कुछ कैसे जैसे एक्सीडेंट्स के आते हैं उनको इमीडिएट आवश्यकता पड़ती है। जिले में और जो भी नर्सिंग होम्स हैं उनको भी ऑपरेशन के दौरान आवश्यकता पड़ती है। गर्भवती महिलाओं को ऑपरेशन के दौरान ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो इनको हेल्प करने के उद्देश्य से या इनको मदद करने उनके उसको रक्त प्रदान करने के उद्देश्य से जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, ये बहुत ही सराहनीय या बहुत ही पुण्य का कार्य है। इसके बारे में तो किसी को सभी चूंकि प्रबुद्ध हैं, सभी जानते हैं कि ब्लड डोनेशन का क्या फायदा है इस कैंप। और छोटे छोटे जगह पर भी अगर ये इस तरह के कैंप हो, छोटे छोटे भी संग्रह हो, तो एक तो जागरूकता आती है लोगों में कि हम जागरूक हो रहे हैं, हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए। पावित्री हॉस्पिटल के चौथे वर्षगांठ के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसमें रोटरी ग्रेटर का भी सहयोग है। उसके अलावा हमारे जितने मित्रगण हैं, परिवार के सदस्य हैं, अस्पताल के जो हमारे कर्मी हैं और कुछ और भी हमारे संपर्क के लोग हैं, उन लोगों ने सबने मिलकर सहयोग किया है और रक्तदान यहाँ पे किया है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सब लोग मिलकर रक्तदान करें और जीवन बचाएं। कितना का लक्ष्य है सर? अभी 11 यूनिट जमा हो चुका है। उम्मीद कर रहे हैं कि 15 से 20 तो होना चाहिए। पार्वती हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है और उसका उद्घाटन हमारे सिविल सर्जन एसपी मिश्रा जी ने किए। 14 साल है, 14 साल वर्षगांठ में द्वारा मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज ब्लड डोनेशन यहाँ किया गया है और मैं डॉक्टर सिन्हा जी को, रितेश सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रत्येक साल वो ब्लड डोनेशन करते हैं और हमारे भी जितना भी हमारे रेड क्रॉस के कार्मिक हैं, कर्मचारी हैं, ब्लड बैंक के हैं, तो ये भी बराबर उनका साथ देते रहते हैं। और हम चाहते हैं फिर एक बार डॉक्टर रितेश सिन्हा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से कि अगर इस प्रकार का ब्लड डोनेशन कीजिएगा तो भी ब्लड की कमी नहीं होगी और हम लोग सबका जान बचाने में हम लोग सफल रहेंगे। धन्यवाद।
सीसीएल गिरिडीह में द्विपक्षीय सुरक्षा समिति 2024 की बैठक शुक्रवार को सीसीएल के गेस्ट हाउस में महाप्रबंधक बी चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में गिरिडीह एरिया के प्रबंधन और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के बीच खदानों की सुरक्षा मानकों का कठोरता से पालन करवाने, परिचालन इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और व्यावसायिक सुरक्षा के शून्य नुकसान स्तर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। इस बाबत महाप्रबंधक बसाब चौधरी ने बताया कि सीसीएल व आउटसोर्सिंग में कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कर्मियों को समय समय पर ट्रेनिंग देने पर चर्चा की गई। वहीं परियोजना पदाधिकारी जीएस मीणा ने बताया कि माइंस में लाइटिंग, सुरक्षा घेरा के साथ सभी जरूरी मापदंडों पर खरा उतरने को लेकर गहन चर्चा की गई। बैठक में यूनियन के प्रतिनिधि के साथ सीसीएल के एलबी सिंह, राजीव पटेल, प्रशांत सिंह, गौरव कुमार, आरपी यादव के साथ सभी विभागों के अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। हाँ, इसमें हम लोग बहुत सारा चर्चा किया है। जो सेफ्टी स्टैंडर्ड लास्ट ईयर से हम लोग का अभी बहुत बढ़ गया, फिर भी एक फैटल एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको मुद्दा नज़र रखते हुए हम लोग और कोशिश किया। जैसे हमारा जितना व्हीकल है, व्हीकल का जो ड्राइवर है उसको ट्रेनिंग देना। माइंस में हम लोग बहुत सारा फेंसिंग किया है, लेकिन चोर लोग काट देता है और हम लोग फेंसिंग उसको करेंगे। लाइटिंग हम लोग बहुत बढ़ा दिया, 2 नया टावर अभी लग गया है और 40 को लाइट हम लोग आया है, उसमें लाइटिंग इम्प्रूव कर देंगे। कुछ डस्ट का इशू आया है तो उसमें भी हम लोग वाटर स्प्रेइंग रेगुलर कर रहा है और इसको इम्प्रूवमेंट हम लोग कर रहा है। और अनऑथराइज एंट्री जो माइंस में होता है, इसमें हम सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, जैसे हमारा माइंस एरिया में कोई नहीं घुसे। अनऑथराइज एंट्री के चलते हमारा बड़ा बड़ा हाईवा चलता है, हमारा डोजर चलता है, इससे कहीं एक्सीडेंट जैसे नहीं घटे। तो इसी के लिए हमारा पास सबका पास अपील है, हमारा माइंस एरिया में कोई भी अनऑथराइज आदमी नहीं आए। और हमारा सिक्योरिटी ये सब को भी हम लोग का टाइट कर रहा है, नाइट इंस्पेक्शन बढ़ा रहा है। ऑलरेडी हमारा एरिया से भी टीम नाइट में जा रहा है, जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट हो। और हमारा सुपरवाइजर आउटसोर्सिंग का जो प्रतिनिधि है वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो सबका अंदर में हम लोग जागरूकता पैदा कर रहा है कि अपने को सेफ रखो, दूसरा को भी सेफ रखो। बाईपार्टाइट सेफ्टी कमेटी का मीटिंग था, इसमें मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि बैठ के सेफ्टी के बारे में जो है डिस्कशन किया कि क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है खदान में, उसको इम्प्रूव करना है। तो मैनेजमेंट आश्वस्त किया है कि जो भी कमियां हैं उसको हम लोग अतिशीघ्र पूरा करेंगे और सेफ्टी स्टैंडर्ड को और इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू। तीसरी में आदिवासी संथाल समाज सुसार बेसी के द्वारा झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार गठन होने और धनबाद विधानसभा क्षेत्र से बाबूलाल मरांडी की जीत को लेकर जीत का विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस में आदिवासी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आदिवासी समाज के लोग कलवा नदी रोड से सिद्धू कानू चौक तक जुलूस के शक्ल में पहुंचे। सिद्धू कानू चौक पर स्थित सिद्धू कानू के प्रतिमा पर आदिवासी समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जुलूस के दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन का खूब जयकारा भी लगाया और राज्य में अबुआ सरकार के गठन होने पर खुशी जताई। जुलूस का नेतृत्व आदिवासी समाज के वरिष्ठ लालो मुर्मू ने किया। श्री मुर्मू ने कहा कि झारखंड में दोबारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार का गठन हो रहा है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार गठन से आदिवासी समाज का उत्थान और उसके विकास की आशा को गति मिलेगी। आदिवासी समाज से जीते हुए विधायक झारखंड को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मौके पर समाज के केंद्रीय होपनवा, गंगाराम, अरविंद मुर्मू, मुकेश मुर्मू, चांद किशोर, तालो हिम्ब्रम, अविनाश मुर्मू, मंगरू सोरेन, बबुआ टुड्डू, ननकू हसंदा, रघु टुड्डू, दर्जनों आदिवासी समाज के लोग मौजूद थे। इस धनबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारे बाबूलाल मरांडी जी विधायक बने। उनको आदिवासी समाज की ओर से
बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम लोग आभार भी व्यक्त करते हैं और चाहते हैं कि इस झारखंड प्रदेश में जो भी सरकार बनी या जो भी विपक्ष में आए, ये जो है हम चाहते हैं, हमारे समाज के लोग चाहते हैं कि दोनों राजनीतिक से ऊपर उठ करके इस झारखंड प्रदेश का विकास में अपना महत्वपूर्ण समय, अपना बहुमूल्य समय अपना पूर्ण जो है सो झारखंड प्रदेश का विकास में समय लगावें। मेरा यही इच्छा है। हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन में रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस में चेन पुलिंग के कारण रेलवे प्लेटफॉर्म पर जनशताब्दी एक्सप्रेस स्टेशन लिमिट पर खड़ी हो गई। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान ने एक व्यक्ति को ट्रेन से उतरते देख चेन पुलिंग को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने रिश्तेदार को गाड़ी बिठाने आया था। इस क्रम में सामान को ट्रेन पर चढ़ाने को लेकर वह भी डिब्बे में चढ़ गया और ट्रेन खुल गई थी। इस वजह से उसने चेन पुलिंग किया। इधर रेलवे ट्रैक पार करने के आरोप में भी आरपीएफ ने 2 अन्य व्यक्तियों को भी पकड़ा। इसके बाद तीनों पकड़े गए व्यक्तियों को अदालत में प्रस्तुत किया गया, जहां तीनों व्यक्तियों ने अपना अपराध कबूल किया। इसके बाद अदालत में निर्धारित जुर्माने की राशि देने के बाद तीनों को छोड़ दिया गया। उक्त जानकारी रेलवे सुरक्षा बल हजारीबाग रोड के उप निरीक्षक लखनदेव सिंह ने दी। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा यह वीडियो किसी शूटिंग का नहीं बल्कि हकीकत से जुड़ा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग मालगाड़ी के नीचे से स्ट्रेचर पर एक मरीज को लाद कर निकालते हैं और फिर जान जोखिम में डालकर खुद भी मालगाड़ी के नीचे से ट्रैक पार करते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह वीडियो पश्चिमी सिंहभूम जिले के जैंतगढ़ का है। मिली जानकारी के अनुसार मुंडासाही गांव में पिछले दिनों एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई। उसे चंपुआ अनुमंडल अस्पताल ले जाना था। परिजनों ने 108 नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया, मगर सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस गांव से 1 किलोमीटर पहले ही रुक गई। इस दौरान मरीज के परिजन कांधे पर लाद कर मरीज को एम्बुलेंस तक लेकर आना चाहे, मगर रास्ते में एक रेल ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी ने इन्हें रोक दिया। कुछ देर इंतजार के बाद भी मालगाड़ी नहीं बढ़ी और मरीज की स्थिति को खराब होता देख परिजनों ने रिस्क लिया और फिर मरीज को स्ट्रेचर सहित ट्रैक पार कराया और फिर स्वयं ट्रैक पार कर उसे एम्बुलेंस से लेकर चंपुआ अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मालगाड़ी के नीचे से ट्रैक पार कर देने वाला यह वीडियो वाकई रोंगटे खड़े करने देने वाला है। सड़क स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार के लिए जहां सरकार अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन ये परिस्थितियां उस खर्च पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है।